ईश्वर के वचनों को सुनिए बाइबल का ध्यान में। जो 7 कलीसिया के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका चौथा जो बातें हमें सीखने के लिए वचन के द्वारा सुनिए। कलीसिया का नाम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 वचन में। और तुरतीस की कलीसिया को दूत को ये लिखा कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान ही कहता है कि अरे वचन को हमें पीढ़ी से जानना है तो देखिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 15 वचन में लिखा देखो। और उसके पांव उत्तम पीतल और सामने तो जो माने भट्टी में तपाया गया है और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं थी। वो परमेश्वर का यीशु मसीह का इधर वर्णन हो रहा है तो वर्णन के हिसाब से उधर 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया। इसी को आपको समझा रहे थे हम लोग। क्या मतलब परमेश्वर उनके आँखें आग जैसे हैं जलते हुए। तो समझ जाने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की चौथा जो आंखों से रोशनी हम देख नहीं पाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह को इतनी रोशनी है जैसा वचन में लिखा है। तो सुसमाचार 17 अध्याय 2 वचन और उसने सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नहीं चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नहीं उजाला हो गया। तो देखिए परमेश्वर की जो चेहरा है वो कैसी हो गया। जब ये परमेश्वर यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना याकूब को लेके एक पहाड़ पे गए थे, उधर परमेश्वर यीशु मसीह के रूपांतर हुआ था। तो रूपांतर होने के टाइम में उधर एलिया मूसा है उनसे बातें कर रहे थे। जब भी पतरस नीचे खड़े होके देख रहे थे भाई ये रूपांतर हो गया। तो इसका मतलब परमेश्वर का रूप है ना, हम देखने जैसा नहीं। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के संसार में आया कि हमें उनको देख सके, उनकी तौर तरीका सीख सके, उनकी जो सच्चाई है वो सच्चाई की जीवन को मान सके और विश्वास के अनुसार चल सके। ये सारे चीज़ें मनुष्य के रूप में आके दिखाना लगा क्योंकि ये उनका मुंह सूर्य जैसा चमक रहे थे। सूर्य को हम देख सकते हैं कि कितना समय देख सकते, आंखों से सूर्य को 2 मिनट भी नहीं देख सकते। तो सूर्य को नहीं देख सकते तो परमेश्वर को कैसे देख सकते। तो इसलिए परमेश्वर है ना ये सारे बातें पहले लिखा है, इधर है ना 7 कलीसिया में वर्णन दे रहे। तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 19 में लिखा मैं तेरे काम और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तेरी पिछले काम में पहले से बढ़कर हैं। पिछले काम कर रहे थे उससे बढ़कर हम आगे बढ़ रहा तो परमेश्वर को प्रसन्न है। लेकिन हम उसमें भी कोई हमारा जीवन में कुछ तो फर्क है, इसलिए तो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। इसलिए लिखा है कि 20वां वचन में पर तुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती और मेरा दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे की बलिदान खाने की सिखाला कर भरमाती हैं। मतलब है ना जो चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए उसके लिए भरमाती है। वैसे जीवन इजबेल का जीवन है ना बहुत खतरनाक जीवन। एक स्त्री है ये पाप करने में और है ना गलत कामों में करने में। और ये एक राजा का पत्नी थी और ये राजा का पत्नी, राजा तो छोड़ दिए बुराई करना, लेकिन उसकी पत्नी राजा के लिए बुराई करके लोगों को फंसा के भविष्यवक्ता को भी नहीं छोड़ी, उन लोग को ऐसी परिस्थिति में डाल दिए। लेकिन वैसा काम तुम नहीं करना। तो इसलिए परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध में कुछ कहना है तो मतलब इजबेल के जैसा तुम्हारा जीवन नहीं जीना है, ऐसा करके परमेश्वर हमें बताते हैं। उनमें देखिए 21वां वचन में मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। हम लोग को भी परमेश्वर अवसर दिया मन फिराने का, अगर हम नहीं करेंगे उसी की परिस्थिति में हमें परमेश्वर कर देगा। इसमें लिखा और मैं उसके बच्चे को मार डालूंगा और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूँ और मैं तुम्हें
मैं से हर एक को उसको कामों के अनुसार बदला दूंगा। कलेश्य के बारे में लिखा है, सारे कलेश्य जान लेगा उसकी जीव जैसा हमें नहीं जीना है, हमें बदलना है, हमें मन फिराना है ना, उसी के अनुसार नहीं जीना है, नहीं तो हमें बदला देगा परमेश्वर। उसके लिए हम जो बुराई करते हैं उसका बदला जरूर पाओगे करके लिखा है। तो इसलिए ध्यान रखिए, वचन को समझने के लिए सोचिए। ये कलेश के नाम के साथ बता रहा है, पर तू तेरे के बाकी लोगों से जितनी इसे शिक्षाओं को नहीं मानते और उनके बातों को, जिन्हें शैतान की गवाही की बातें कहते हैं, नहीं जानते, ये कहते हैं हुए कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। समझाना है समझा दिया भैया, अभी और बोझ नहीं डालूंगा, तुम्हारे मन में जो करना है करो, लेकिन परमेश्वर है ना, अपने कामों अपनी रीति से काम करने वाले को उनकी बोझ से छुटकारा देगा। नहीं तो तुम्हें अपने बोझ में तबे रह के सजा पाना पड़ेगा। यही तो बात। जो जय पाएगा वो लिखा 28 में, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलेशे से क्या कहती है। तो आत्मा कलेशे से कहती है मतलब 7 आत्माएं 7 कलेशे के साथ कह रही है। कान है जिसका सुन ले, वो समझ ले, वो जान ले और सच्चाई से चलो करके सिखा रहे हैं। ऐसी सिखा रहे कि हमें सच्चाई में चलना है। जानिए, सीखिए, हमें